हिना मलिक के मृत्यु के बाद हवा के झोंके की तरह हम लोग जैसे बिजी हो गए थे। इसके बाद अचानक सब शांत हो गया। 2 दिन बीत चुके हैं, चारों तरफ बस शांति है। सिर्फ विकास और उसके लड़के अपने काम किए जा रहे हैं। बिल्कुल सावधानी से काम करना होगा, याद रखना। और किसी को पता ना चले, समझा? ठीक है ठीक है। सुन, तुम उदय और युगल का पीछा करना। हाँ। उन पर नजर रखना। हाँ। और मैं रवि वर्मा का पीछा करूंगा, उन पर नजर रखूंगा। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। समझ गया? हाँ। तू उस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूँ। ठीक है ठीक है? ठीक है। विकास से हमें कुछ खास जानकारी नहीं मिली। सिर्फ यही पता चला कि संतोष जी और रवि वर्मा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। युगल, उदय कॉलेज जा रहे हैं, ये सब। इसके बाद ही गुरुवार को एक ऐसी घटना घटी जिसने हमारी जिंदगी में फिर से खलबली मचा दी। अरे रुको रुको, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। किससे मिलना है? ब्योमकेश जी घर पे है? हाँ, पर आप कौन हैं? मैं चमेली समातदार, संतोष समातदार की पत्नी। ओह अच्छा अच्छा, आइए अंदर आइए। आइए आइए, आप यहीं बैठिए, मैं उन्हें बुला लाती हूँ। सुनिए ना, बाहर कोई आई है, आपको बुला रही हैं। हाँ? आप यहाँ आएंगी मैंने सोचा नहीं था। आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। क्या आप पुलिस के आदमी हैं? जी मैं संतोष जी की तरफ से हूँ। आप लोगों पे कोई आंच ना आए इसलिए उन्होंने मुझे रखा है। लेकिन पुलिस ने मेरे बेटों के पीछे जासूस लगा दिया है। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो लोग निर्दोष हैं, उसके बाद भी उन लोगों के पीछे जासूस लगा देंगे। आप डरिए मत। पुलिस को तो ये नहीं पता कि आपके बच्चे निर्दोष हैं, इसलिए शायद उन्होंने। मैं इतनी बार कह रही हूँ, फिर भी उन लोगों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं। देखिए, आप उनकी माँ हैं। उनके लिए आप जैसा सोचेंगी बाहर के लोग शायद वैसा ना सोचें। मैं उनकी माँ हूँ इसीलिए नहीं कह रही हूँ। ब्योमकेश जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है हिना कैसे मरी है। आपने अपनी आंखों से देखा? हाँ। बैठिए। उस दिन हिना से बात करने के लिए मैं उसके कमरे की तरफ गई। फिर मैंने देखा कि वो अपने कमरे में ताला लगा रही है छत पर जाने के लिए। मैं भी उसके पीछे पीछे छत पर गई। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वो भी मुझसे डरती थी। छत पर जाके देखा वो चटाई बिछा रही थी।
मैंने सोचा जो कहना है मुझे आज ही कहना है। उसके सामने जाकर मैंने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। मैंने कहा धक्के मार के घर से निकाल दूंगी। वो अचानक वो डर गई। डर कर वो छत के किनारे चली गई। उसके बाद वो बैलेंस खोकर नीचे गिर गई। मैं तब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतना सब कुछ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं कहती तो कोई यकीन करता। सब सोचते कि मैंने उसे धक्का दे दिया, लेकिन यकीन कीजिए ब्योमकेश जी, मैंने कुछ नहीं किया मैंने। जब आप छत पे जा रही थी तो आपने उदय को देखा था? हाँ, नहीं, उदय वहाँ नहीं था। उदय नहीं था। कोई और? अगर कोई और रहता तो मैं जाती ही नहीं। छत का दरवाजा जरूर खुला था। दरवाजा अगर बंद होता तो मैं छत पे कैसे जाती? जब आपने हिना को पहली बार देखा था तो उसके हाथ में कुछ था। हाँ? मैंने ध्यान नहीं दिया। शायद आपकी बात पूरी हो चुकी है। नमस्कार। अच्छा, मैं तो फिर अब मैं चलती हूँ। और एक बात, मैं यहाँ पर आई हूँ। जबान देता हूं, किसी को खबर नहीं होगी। हाँ। अच्छा, इन्होंने जो कहा वो सच है? पता नहीं चमेली जी क्यों मेरी आंखों में धूल झोंक रही हैं, क्यों झूठी कहानियां बना रही हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अजीत, सारे लोग मिलकर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तुम भी अपनी जिद पे क्यों अड़े हो ब्योमकेश? पुलिस ने तो फाइल क्लोज कर दी है। तुम बेवजह इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? अजीत, मैं पुलिस नहीं हूं। जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चलता तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं एक डिटेक्टिव हूं। व्योमकेश बख्शी के नाम एक रजिस्ट्री चिट्ठी है। मैं ही ब्योमकेश बख्शी हूं। वो आप ही व्योमकेश बख्शी हैं। ये लीजिए चिट्ठी, और यहाँ पे एक साइन कर दीजिए। ये लीजिए। शुक्रिया। किसकी चिट्ठी है? सिर्फ रजिस्ट्री नहीं है, इंश्योर्ड है। उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से। क्या लिखा है? सरकारी हलकों में मेरा इतना नाम है, इसका तो मुझे अंदाजा भी नहीं था। उड़ीसा सरकार एक मुसीबत में है। उनकी ऑफिस से काफी कागजात चोरी हो चुके हैं। काफी कोशिशों के बावजूद वो किसी को पकड़ नहीं पाए, इसलिए मुझे याद किया है। अगर मैं उनकी कोई इस मामले में मदद कर सकूं तो वो एहसानमंद होंगे। साथ में एक चेक भी है। सुबह सुबह धन की प्राप्ति ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूं। हेलो ब्योमकेश भैया, मैं विकास बोल रहा हूँ। हाँ विकास, बोलो। हाँ भैया, मैंने रवि वर्मा का पीछा किया था। वो एक होटल में घुसा, मैंने भी उसका पीछा किया।
कितना नंबर बताया? रूम नंबर 7। 7 नंबर कमरा। 7 नंबर कमरे में कुछ है क्या भैया? लगता है कुछ है। बहुत अच्छा काम किया तुमने विकास। तुम इसी वक्त होटल चले जाओ और 7 नंबर कमरे पे नजर रखो। मैं भी आता हूँ अभी। ठीक है। हेलो। एकेरे में ब्योमकेश बोल रहा हूँ। हाँ व्योमकेश बोलो। हेना की चाबियों का गुच्छा तुम्हारे पास है? हाँ है ना। मैं आधे घंटे में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। रखता हूँ। अजीत तैयार हो जाओ, अभी निकलना है। मैनेजर साहब कहाँ हैं? जी वो अपने कमरे में सो रहे हैं। बुला के लाओ। व्योमकेश, मैं इस तरफ संभालता हूँ। ये लो 7 नंबर कमरे की चाबी। तुम लोग अपना काम खत्म करो। चलो ये लो विकास। ब्योमकेश भैया आप लोग रुकिए, मैं लाइट ऑन करता हूँ। अरे आप आए हैं सर, क्या मेरा नसीब है सर। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है? कुछ नहीं हुआ है। यहाँ मैं एक काम से आया था, सोचा आपके साथ एक बार मिल लूं। आइए 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 सर आइए। कितने दिनों के बाद आप मेरे होटल पधारे हैं सर। अरे आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे सर आप तो रुक गए सर। बस, आप बस। लीजिए सर, और लीजिए सर, और कहा ना मैंने और नहीं अरे पीऊंगा। लीजिए सर लीजिए। देखो अजीत, मीना माताहारी प्रियतमा। हाँ? अजीत ये वही माउथ ऑर्गन है। चलो यहाँ का काम खत्म। आओ अजीत। हाँ। आज मैं आपको इतनी आओ जल्दी व्योमकेश। तो नहीं छोड़ूंगा सर। लीजिए आप लोग। मेरे दोस्त। हाँ, दोस्त। नमस्ते सर, नमस्ते सर। अब तो सर आप लोगों के लिए भी 2 गिलास और लगेंगे सर। नहीं, इसकी जरूरत अरे नहीं है। भोला, इसकी जरूरत नहीं है, हमें मुझे जाना है। मौका दीजिए आप लोगों की सेवा करने का सर। आप सच में हमारी सेवा करना चाहते जी हैं? बिल्कुल, हाँ जी, 100 बार, 1000 बार। तो फिर एक सवाल का जवाब दीजिए। पूछिए सर। 7 नंबर कमरे में हाँ। कौन आता था? 7 नंबर बहुत मजेदार आदमी है सर। पूरे महीने का किराया देता था, मगर रहता था सिर्फ 3 दिन सर। अच्छा, जब वो रहते थे तब कोई उनसे मिलने आता था? मर गया। आती थी परी आती थी सर। परी मतलब? सुंदर महिला सर, बहुत सुंदर महिला। अच्छा, उनका नाम क्या है? ये तो याद नहीं है। नाम तो मुझे याद नहीं रहता है सर। कोई परवाह नहीं सर, कोई परवाह नहीं। मेरा रजिस्टर हाँ? तो है। जाएगा कहाँ? 7 नंबर, 7 नंबर, यही तो है। उमर शेराजी हाँ? सर, उमर शेराजी। एक रे चलो, यहाँ का काम खत्म। चलो अजीत। हाँ। ये रहा सर। सर चले गए। ब्योमकेश, ओमर खयाम का तो नाम मैंने सुना है, लेकिन ये ओमर सिराजी कौन है? भाई अजीत, अब से तुम बादाम खाया करो। तुम्हें याद नहीं है? चटगांव, एरोप्लेन, सागर में गिरना। हाँ। अरे बाबा ये लो, पायलट की लिस्ट ठीक से देखो, उसमें साफ साफ लिखा है उमर सिराजी
नेविगेटर। हाँ हाँ, यही तो लिखा है। हाँ लिखा है तो इसके बाद। हाँ। धीरे वत्स धीरे, आज रात अच्छे से सो लेना, बाकी कल सुबह देखते हैं। कल शनिवार है ना? ये क्या, आप लोग? क्यों चौंक गए? लालच मुझ में शुरू से ही कम है संतोष जी। उड़ीसा सरकार की चिट्ठी मुझे मिली थी लेकिन मैं गया नहीं। उड़ीसा सरकार? आपके कहने पर उड़ीसा सरकार से मुझे चिट्ठी मिली। लेकिन उनको तो ये नहीं पता कि संतोष जी, मुझे पता चल चुका है कि किसने हिना को छत से धक्का दिया था। किसने धक्का दिया था? आपने। झूठ है ये। मीना मतारी, ये नाम सुना सुना लग रहा आपको संतोष जी? जरूरत नहीं है, मैं याद दिलाता हूं। आप अपने ग्रुप के सीक्रेट्स चिट्ठी के जरिए मीना मतारी को लिखकर भेजते थे। मीना एक जासूस थी और आपको पता था कि अगर इसका खुलासा हो जाए तो हमारे देश को खतरा हो सकता है। हाँ? आपकी वजह से हम बार बार हारे हैं। मीना ने सारी चिट्ठियां संभाल कर रखी थी। मीना की मौत के बाद वो चिट्ठियां हिना मल्लिक के हाथों लग गई। हिना यानी मीना की बेटी हिना मल्लिक वो सारी चिट्ठियां अपने साथ लेकर कोलकाता आई और आपके घर रहने लगी। उमर सिराजी को अपना साथी बनाकर आपको ब्लैकमेल करना शुरू किया। वही उमर सिराजी संतोष जी, वही उमर सिराजी जो टैक्सी में बैठकर माउथ ऑर्गन बजाते बजाते आपके घर के आसपास घूमता था। एक दिन अचानक से आपको अखबार में खबर मिली कि उमर सिराजी जो पायलट है उसकी मौत हो गई। और वो जानने के बाद आपके दिमाग में आया कि हिना मल्लिक को अगर खत्म कर दें तो उन चिट्ठियों का राज और फिर कोई कभी भी नहीं जान पाएगा। तो आप किसी शनिवार के दिन चुपके से सुकुमारी के घर से निकल आते हैं, पीछे के गेट से अपने घर में घुसते हैं और उसके बाद सीधा सीढ़ियों के जरिए छत पे चढ़ जाते हैं। आपको पता था हर दिन शाम के वक्त हिना छत पे नमाज पढ़ती थी। हिना, आपको देखने के बाद ही हिना को पता चल गया आपके इरादे क्या हैं, लेकिन आप? नहीं मतलब वो मैं कह रहा था कि क्या कर रहे हैं आप? वो रुक जाइए, मैं कह रही रुकिए, रुक जाइए, आगे मत आइए। दरवाजा छोड़ दीजिए मुझे, क्या कर रहे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, खुदा के लिए छोड़ दीजिए, क्या कर रहे, छोड़िए मुझे, छोड़िए। साबित कर सकते हैं? नहीं, लेकिन आपके इरादे क्या थे ये साबित कर सकता हूं। सुनिए व्योमकेश जी, मैं आप पे मानहानि का मुकदमा कर सकता हूं। कोई फायदा नहीं है संतोष जी, आप बेकार में धमकी दे रहे हैं। वो हिम्मत आप में नहीं है। सबको सच्चाई जानने का हक है संतोष जी, और वो सच मैं जान गया। क्या जाना है आपने?
जो आप ढूंढ रहे थे। 1000 कोशिशों के बावजूद जो आपको नहीं मिला, जिसके लिए आपने हिना के कमरे में आग लगाई थी। क्या चीज? एक किताब, हाँ? रुबैयती उमर खयाम, और कुछ चिट्ठियां। संतोष जी, क्या चाहते हैं आप? पैसा? रिश्वत देंगे? ब्योमकेश बख्शी को रिश्वत देने लायक आपके पास पैसे नहीं है संतोष जी। ब्योमकेश जी, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, आप मुझे वो चिट्ठियां वापस कीजिए। आपने विश्वासघात किया है संतोष जी, गद्दारी किया अपने देश के साथ। इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी संतोष जी। नहीं देंगे। कल सुबह किसी खास अखबार में आपकी चिट्ठियां एक के बाद एक छापी जाएंगी संतोष जी। हाँ? तैयार रहिएगा। चलो अजीत। ब्योमकेश जी, कल शाम को हमारी पार्टी की एक मीटिंग है। आप मुझे 1 दिन का समय दे सकते हैं? ठीक है, आपको 1 दिन की मोहलत देते हैं, लेकिन मेरे पीछे गुंडे लगाकर मुझे मारने की कोशिश मत कीजिएगा संतोष जी, इसमें फायदा नहीं है। चिट्ठियां जैसा जैसा मैंने आपसे कहा था ठीक वैसे ही छाप दी जाएंगी, आपको इसकी खबर भी नहीं मिलेगी। चलते हैं।
संतोष बाबू आए हैं। अरे क्या कह रही हो? बुलाओ उन्हें। हाँ, बुलाती हूँ। दीदी, संतोष बाबू तो नहीं है। नहीं है मतलब? हाँ, मैंने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा और आपके पास आई। बैठ के आपका गाना सुन रहे थे। मैंने जाके देखा तो वो नहीं थे। तुमने ठीक से देखा ना? हाँ, मैंने चारों तरफ अच्छे से देखा। मुझे लगता है वो कहीं चले गए हैं। अजीब बात है, यहाँ पर वो क्यों आए थे? और अगर आए भी, मुझसे बिना मिले क्यों चले गए वो? इसका मतलब घर में वो आग संतोष जी ने ही लगाई थी। बिल्कुल सही। संतोष जी का मानना था कि हिना अपने कमरे में ही चिट्ठियां छुपा के रखती थी, लेकिन तलाशी करने का कोई मौका नहीं था। इसका कारण, पहला, हिना हमेशा अपने कमरे में ताला लगा देती थी, और दूसरा, अगर तलाशी हो तो घर के सारे लोग शक करेंगे। इसलिए संतोष जी ने सारे सबूत मिटाने के लिए खुद ही उस कमरे में आग लगा दी। अच्छा, तो फिर रवि वर्मा क्यों उस होटल में? रवि वर्मा को ही सबसे पहले ये बात पता चली कि हिना संतोष जी को ब्लैकमेल कर रही है, और ये भी पता चला कि हिना उनके दोस्त की बेटी नहीं है। किसी वजह से रवि वर्मा को हिना पे शक हुआ, इसलिए रवि वर्मा ने उसका पीछा किया और उसको पता चला कि ढाका होटल नाम से एक होटल है। हुमर सिराजी की बात भी पता चली, और ये भी पता चला कि उस होटल के 7 नंबर कमरे में एक खास दस्तावेज छिपाया गया है, और इस वजह से रवि वर्मा ने चाबियों का गुच्छा लेकर उस होटल के कमरे में घुसने की कोशिश की, और ठीक उसी वक्त विकास ने उसको देख लिया। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि संतोष जी ने ही रवि वर्मा को वो चिट्ठियां लेने भेजा हो। संतोष जी इतनी छोटी हरकत नहीं करेंगे। अगर उनको ये पता चलता तो वो मैनेजर को एक मोटी रिश्वत देकर कमरा खुलवाकर अपना काम खत्म कर लेते। तो संतोष बाबू ने फिर आपको मदद करने के लिए उनके घर क्यों बुलाया होगा? नेंगटी ने गलती से मुझे बुला लिया। अगर वो मुझे भगा देते तो सारा शक उन्हीं पे जाता। इसलिए जानबूझकर मुझे एक जिम्मेदारी देकर खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश की। अच्छा ब्योमकेश, तुम क्या सच में उन चिट्ठियों को अखबार में छापोगे? ये तो तय होगा उनके फैसले पर। सबसे पहले देखना है कि वो खुद क्या करते हैं। संतोष जी जिंदाबाद! संतोष जी जिंदाबाद! संतोष जी जिंदाबाद! उपस्थित सज्जनों और मेरे भाई और मेरे दोस्तों, देश के इस संकट काल में हमारे दल की ओर से आयोजित इस समावेश में आपसे मेरा ये आवेदन है। हमारे देश को अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं, कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वक्त जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो है एक अच्छे संचालक की, जो देश के नेता होंगे, जो देश को सही दिशा में ले जाएंगे। अगर एक अच्छे संचालक के हाथों इस देश की जिम्मेदारी जाती है, तभी हमारी कामयाबी संभव है। सच और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए हमें एक साफ सुथरे चरित्र के नेता की जरूरत है, और इसके लिए सारे देशवासी आस लगाए बैठे हैं। एक अच्छे नेता की, एक दोष रहित नेता की कब वो मिलेगा मुझे नहीं पता। मैं आज के दिन उस योग्य नेता की संभावना की ओर देख रहा हूं, देखता रहूंगा। मुझे और कुछ कहना नहीं है। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। सर, आपको क्या हो गया? चलो जी, नाटक खत्म। चलो चलो। भाभी, ब्योमकेश भैया कैसे हैं?
केस कितना आगे बढ़ा? वो तुम अपने भैया से ही पूछ लेना जब वो आ जाएं। ये देख, तेरे भैया आ गए। लीजिए, नेंगटी क्या पूछ रहा है सुनिए। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ ब्योमकेश भैया, हिना के खूनी को पकड़ पाए हैं या नहीं, ये जानने आया था। पकड़ नहीं पाए ना? हाँ, पकड़ लिए? तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें भी पता है। मुझे तो पहले से पता था। पहले से पता था? उसका नाम बताओ तो। बड़े साहब। हाँ, तुम्हें पता था? मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है ब्योमकेश भैया। मैं घर के बगल वाले पेड़ पर बैठकर सिगरेट पी रहा था। उसी समय हिना छत पर आई। दरी बिछाकर जब नमाज पढ़ रही थी, उस वक्त बड़े साहब बांस पकड़कर छत पर चढ़ गए। हिना ने उनको देखकर भागने की कोशिश की। बड़े साहब भी उसके पीछे भागे। उसके बाद बड़े साहब ने धक्का देकर हिना को छत से गिरा दिया। जब तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने इतने दिन बताया क्यों नहीं? मैं कैसे बोलता ब्योमकेश भैया, वो हमारे कर्ता धर्ता है। उनको अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो हमारा क्या होगा, इसीलिए आपको कुछ नहीं बताया। फिर भी मैंने आपको खबर पहुंचाई। मुझे पता था अगर कोई अपराधी को पकड़ सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। नेंगटी, तुम घर जाओ नेंगटी। इसका मतलब? तुम्हारे बड़े साहब अब नहीं रहे, उनकी मौत हो गई। मुझे पता था, मुझे पता था हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। मुझे पता था। नेंगटी, घर लौट के ब्योमकेश ने सारी चिट्ठियां जला दी। उसने कहा कि संतोष जी ने प्रायश्चित कर लिया है, इसलिए इन चिट्ठियों की अब कोई जरूरत नहीं। हिना की मौत ने संतोष जी के परिवार के साथ हमें जोड़ दिया था और अब संतोष जी की मौत की वजह से फिर से सब कुछ पहले जैसा हो गया। इसके बाद नेंगटी ने भी हमारे साथ कोई संपर्क नहीं रखा। हमें किसी और की याद भी कभी कभी आती है, सुकुमारी राय। ब्योमकेश ने कहा था संतोष जी की मौत से अगर किसी को दुख होता है तो वो सुकुमारी ही होगी। क्या पता वो अब किस हाल में है। सखी अंधकार में अकेला घर में मन माने ना। मन माने ना। सखी अंधकार